जो कुछ अपनी कमाई में इकट्ठा हुआ धन, वो ये सोचने लगे कि एक दिन जीवन छूट जाएगा और जो कुछ बचा हुआ धन है यही छूट जाएगा और जीवन का भी अंत हो जाए। इसके पहले कुछ ऐसा कर्म करें कि भगवान के यहाँ स्थान मिले और अगली बार नहीं कुछ है तो कम से कम किसी पुण्य आत्मा परिवार में जन्म मिले और कुछ अपनी भी उन्नति हो। तो गए, अच्छे जानकार लोगों से सलाह लिया तो किसी ने बताया कि आप ये यज्ञ कर लो, वो यज्ञ कर लो। तमाम यज्ञ पूजा पाठ तमाम विधि विधान लोगों ने बताया और वो सुन के आए तो वो शुरू शुरू में चूंकि पैसे वाले थे यज्ञ के अनुष्ठानों में लग गए। बड़े से बड़ा यज्ञ, बड़ा पैसा लगा लगा के विशाल यज्ञ किए। धीरे धीरे ऐसा करते 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 उनके पास जो कुछ धन था धीरे धीरे समाप्त हुआ और बड़े बड़े यज्ञ करके उनको संतोष मिला कि चलो इतने बड़े यज्ञ किए हैं, इससे हमें नहीं कुछ है तो पुण्य की कमाई हुई और अगले जन्म में भगवान अच्छे कुल परिवार में जन्म देंगे, कम से कम मनुष्य तो बनेंगे। इस विश्वास के साथ जीवन चलने लगा। लेकिन इधर गृहस्थ जीवन पैसे के अभाव में बहुत तकलीफमय हुआ। इतना तकलीफमय हो गया कि घर में खाने के वांदे हो गए। तब सोचे कि क्या किया जाए। तो पत्नी, चूंकि उस जमाने में दूसरों चक्की तो थी नहीं, ये जो जांच चकरी होती है घर घर में लोग रखते थे, तो उनकी धर्म पत्नी दूसरे के गेहूं के आटा ले आके यहाँ पीसे ज्वार बाजरी जो कुछ रहे और उसी में थोड़ा बहुत जरती जो मिल जाए उसी से जीवन यापन चलने लगा। एक दिन धर्मपत्नी बोली कि ऐसी जिंदगी कैसे चलेगी, कोई उपाय तो करो। तो पता लगा कि एक राजा के यहाँ एक राजा की लड़की, वो इतनी बड़ी पुण्य आत्मा है कि यदि कोई अपना पुण्य बेचना चाहे तो वो खरीदती थी, बदले में स्वर्ण मुद्रा देती और तौल के उनका पुण्य लेती और तौल के स्वर्ण मुद्रा देती। तो पति पत्नी विचार किए, विचार करने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि जाओ कुछ पुण्य चलते हैं बेच डालते हैं, उससे कुछ पैसा ले आएंगे। क्योंकि जीवन अभी ना जाने कितना लंबा है, कब तक शरीर संसार में रहेगी, जीवित रहना है तब तक तो कुछ न कुछ उपाय जीविका का तो चाहिए। गए, यहाँ से वो 7 रोटी उसकी धर्मपत्नी बनाए, उसी में अजवाइन नमक मिर्चा डाल के कि रास्ते में जाएगा, ये पैदल का रास्ता है, कुछ यही रोटी रहेगी नमक रहेगा खा लेगा। वो 7 रोटी लिया, गठरी में बांधा और लोटा कमंडल जो कुछ उस जमाने में होता था लिया और पगडंडी के रास्ता पकड़ दिया, चल दिया उस राजकुमारी के यहाँ। रास्ते में जाते जाते सुबह के निकला, दिन के 12-1 बजे। तो जंगल का रास्ता, एक जगह बावड़ी दिखी तो बावड़ी में पानी देखा, लोटा डोरी रखा था। तो सोचा यहीं बैठ के भोजन कर लें तब आगे चलें। तो वहीं वो रुक गया। अब कमंडल से पानी लोटे से निकाला, बावड़ी से पिया, हाथ मुंह धुला, उसके बाद भगवान के राम राम का चिंतन किया। फिर वो 7 रोटियां जब खोली गठरी से तो रोटी की खुशबू सूंघ करके एक कुतिया चली आ रही थी, कई दिनों की भूखी। उसके थन से दोनों तरफ छोटे छोटे उसके बच्चे लटके हुए थे। अरे रोटी की तरफ एकदम भूख अवस्था में लगी निहारने। तो ये सोचा कि मुझसे ज्यादा तो यही भूखी है जो खड़ी है, जीभ लपलपा रही है, भूखी है, इसके थन के साथ इतने छोटे छोटे बच्चे। उसको दया आई थी, एक रोटी दे दिया। वो जल्दी से एक रोटी खा गई, तब तक ये दूसरा दिया, तीसरा दिया, ऐसे 7 रोटियां डालता गया और खाती चली गई। वो सोचा ये भगवान, इसको कितनी बड़ी भूख है, देखिए 7 रोटी खा गई, अभी लगता है इसका क्षुधा जो है तृप्त नहीं हुआ। आखिरकार वहां से वो तैयार हुआ, चला। शाम होते होते राजा के दरबार में पहुंचा। तो वहां दरबारियों से पूछा कि मुझे पुण्य बेचना। तो लोग बोले कि यहाँ यात्रियों का विश्रामालय है, उसमें आप रुक जाओ, ठहरो,
अब दिन में वो रानी 10 बजे जब बैठेगी, वो राजकुमारी बैठेगी, तब आप वही पुण्य के लिए पुकार होगा और रजिस्टर में नाम लिखा, तो नाम लिखा दिए और जहाँ यात्री का विश्रामालय था वहाँ वो ठहर गए। रात रुके रहे, सुबह समय हुआ, राजकुमारी बैठी, पुकार हुआ, दरबार लगा, ये भी गए। तो जब इनका नंबर आया तो राजकुमारी बोली, क्यों, कौन सा तुमने पुण्य कार्य किया है धरती पर कि जो बेचने आया? वो बोला, हे राजकुमारी, मैं अपनी कमाई का सारा धन मैंने पुण्य कार्यों में ही लगाया है। मैंने बहुत बड़ा महारुद्र यज्ञ, सतचंडी यज्ञ, तमाम प्रकार के जितने यज्ञ होते हैं बड़ा से बड़ा वो बताता गया और बताया कि ये सब मैंने कार्य किया, इसी में मेरा सारा धन समाप्त हो गया। तो कहा, ठीक है, जो यज्ञ किया है वो कागज पे लिख, आइए तराजू की एक पलड़े पे तू रख, उसको लिख के उसे कागज में लिखा कि मैंने ये पुण्य वो पुण्य वो पुण्य, मैंने सतचंडी यज्ञ, रतचंडी यज्ञ, शिव यज्ञ, ये यज्ञ कुल लिख के उसे जो जो किया था रख दिया। और उधर रानी स्वर्ण मुद्रा रखने लगी। जब कुछ स्वर्ण मुद्रा रखी तो देख रहा है कि 2-4 स्वर्ण मुद्रा भी नहीं चढ़ रहा है, इतना पुण्य नहीं है। तब वो राजकुमारी जोर से ठठा के हंसती, अरे कहा मूर्ख, इस दुनिया को बेवकूफ बनाया, क्या भगवान को भी तो बेवकूफ बनाएगा? 1 रुपए के सामान ले आके 20 रुपए में बेचा है दुनिया को, और दुनिया की ठगारी करके कमा धमा के बोला हम यज्ञ किए, ऐसा यज्ञ किसी काम का नहीं। इसलिए महामूर्ख, अब तू ये सब रख, तेरा इसके बराबर उसमें तो कुछ भी नहीं है, कुछ चढ़ नहीं रहा, क्या बेचेगा, क्या बचेगा तुम्हारा? तब वो बोला, आंखों में आंसू भर के, राजकुमारी, पूरा जीवन मेरा ऐसे में चला गया। अरे अब अवस्था मेरी बुढ़ापे की आई, अब न कुछ करने लायक रहा न कुछ धरने लायक रहा। तब वो जब और विलाप करने लगा तो राजकुमारी को अंदर अंदर काफी तकलीफ हुई, दया आई, करुणा आई। तब वो बोली कि काम कर, कागज कलम ले, उस पर लिख, रास्ते में आते समय जो कुतिया के साथ रोटी खिलाया है वो पुण्य इस पे लगाओ तराजू पे। जब वो लिख के उस पे रखा तो पता लगा कि 1 कुंटल 2 कुंटल 3 कुंटल सोना चढ़ते गया, पलड़ा उठवा नहीं करे। इसकी आंखें देखिए चौधिया गया कि वो 7 रोटी का इतना बड़ा दान मैंने किया कि बताइए कई कुंटल सोना चढ़ गया, अभी उठने का नाम नहीं। तब उसके अंदर से एक भाव जगा कि सब तो मेरा बेकार गया, यही एक दान बचा है, यही एक पुण्य बचा है। वो कागज की पर्ची उठा के जेब में डाल लिया, बोला, राजकुमारी, भूखों मर जाऊंगा, अब यही बचा हुआ पुण्य मैं नहीं बेचूंगा। राजकुमारी बोली, अरे नहीं, अरे धूर्त तू रख, कम से कम आधा तो बेच दे, 1-2 कुंटल ले ले, 4 कुंटल चढ़ेगा तो 2 ही कुंटल ले ले, 1 कुंटल ले ले, कुछ तो बेच, रख रख। बोले, नहीं राजकुमारी, अब मेहनत मजदूरी करके जीवन यापन करूंगा, लेकिन इसे बेचूंगा नहीं। फिर वो कागज की पुड़ी लिया, जेब में रखा, वहां राजकुमारी के दरबार से विदा हुआ। रास्ते भर विचार करने लगा कि वाह, इतना दान पुण्य, ये जो यज्ञ यज्ञ किए सब वृथा चला गया, कुछ मिला नहीं, न पुण्य मिला न कुछ मिला। आज मेरी स्थिति ये हुई कि हम तो प्राणी के खाने के वांदे हैं। फिर घर में ये कह के आया था, घर में उसकी धर्मपत्नी आस लगाई थी कि बेच के आएगा तो कुछ घर में राशन पानी, घर गृहस्थी का कार्य चलेगा। ये सोचा खाली हाथ जा रहा हूँ, क्या बताऊंगा क्या हुआ, क्या बेचा, क्या मिला। तो उस समय कंकड़ भरे रास्ते, जो धुर्री कहते हैं, ऐसे रास्ते से जा रहा था पगडंडियों पे। एक जगह देखा छोटे छोटे सिटकी तमाम गर्दे में हैं, तौलिया के कोने में लिया, 1-2 मुट्ठी भर लिया और गट्ठी लगा के पीठ पे टांग लिया। विचार करने लगा कि कई बार मैंने सुना है कथा में, किस्सा में और संतों से भी, कि जिनके पास पुण्य होता है उनके पास कमाने खाने की कमी नहीं रहती। भगवान कहीं न कहीं से उनके पास धन की व्यवस्था करते रहते हैं। उनका खाने पीने का, रहने का सारा प्रबंध उस पुण्य के बल से होता रहता है। अर्थात धना भाव नहीं उनके जीवन में रहता,
वो भगवान की जिम्मेदारी जिनके पास पुण्य, उसका गुजारा बसारा चलता रहता है। इसी भाव से प्रसन्न हुआ। और दूसरा चीज ये सोचा कि हमारे पास पुण्य वो 7 रोटी का तो बहुत ज्यादा है, वो भी पुण्य है, चलो कोई बात नहीं। घर पहुंचा, रात के अंधेरे में ऊपर गया, अटारी पर दरवाजा खुला था, अलमारी के ऊपर तुरंत ही वहां ये उठाया, जो गठरी लिया था रख दिया। अब पीछे पीछे धर्म पत्नी भागी भागी आई, पूछा अरे भाई क्या हुआ, आप पुणे बेचने गए थे, क्या मिला, कुछ तो बताओ। तो वो बोला कि सुन, पहले हमें 2-4 रोटी खिला, हम भूखे बहुत हैं, खाने को रास्ते में कुछ मिला नहीं, और ऐसे ही है, कुछ मुझे खिला तब तुम्हें बताऊंगा। वो लगी सोचने की ऐसी क्या बात हो गई कि बताने में। और दूसरी चीज, पीठ भी एक गठरी लिया था, गठरिया ये कहाँ रख दिया। और आज तक मेरे और हमारे इसके बीच में कोई पर्दा नहीं था, कोई चीज ये मुझसे छिपाया नहीं, आज छिपा क्यों रहा है। ऐसा सोच करके वो बड़े चक्कर में पड़ी धर्म पत्नी। तो ये गया, सामने एक चारपाई पड़ी थी, थका हुआ था, उसी पे लेट गया और सो गया गहरी नींद में। तो धर्म पत्नी दीपक जला के इधर उधर ढूंढने लगी, तो अलमारी के ऊपर चूंकि वो गठरी मिल गई, गठरी की जब रोशनी में खोली तो उसको देखती है, गर्दे में लिपटा हुआ 2-4 उसमें मिल गए मणि। और वो मणि ले ली हीरे के, और लेने के बाद बोली देखो कितना बड़ा बेईमान है, एक गठरी भर के इतना इतना ले आया है मणिया, हीरा जवाहरात, और मुझे ये बता देने में इसका क्या जाता था। चलो कोई बात नहीं, घर में खाने का तो पहले व्यवस्था करूं। वो ले गया आप बगल में, तो बगल में उसके सुनार चाचा रहते, तो उनको दिखाया, सुनार चाचा ये देखो ये क्या है। तो सुनार चाचा अपनी पारखी नजर लगाए, मशीन लगाए, देखे, तो कहें क्या बताऊं बहनी, ये तो बड़ी कीमती चीज हीरा है, ऐसा लग रहा है। तो बोली अभी रात है, हम दिन में और चेक करवा लेंगे इसको, इसका कितना दाम मिलेगा हम बाद में आपको बताएंगे, फिलहाल आपको कितने पैसे की जरूरत है आप ले जाओ। तो उनसे पैसा काफी ले लिए और लेके गए, राशन पानी घी तेल चीनी आटा चावल दाल खूब महीना भर के स्टॉक खाँच के ले आए, घर में रख ली। बोला अभी हिसाब तो बाकी है, वो तो कल उसका भाव रेट निकलेगा तब बताएगा। अब खुश ये थी कि चलो इतनी गठरी भर के हमारे पास एक दो चला ही गया तो क्या फर्क पड़ता है, खूब प्रसन्न हुई। अरे आई बगल में नाउन चाची वगैरह रहती थी, बुला ली, बोलो अब आ जाओ थोड़ा यहाँ बढ़िया पूड़ी उड़ी बहुत दिन हुआ खाए, अच्छी साग सब्जी खीर पूड़ी सब बढ़िया दिव्य भोजन बने, खूब दिव्य भोजन लगा बनने, पूड़ी छनने लगी। वो जमाने में देसी घी का जमाना, चारों तरफ देसी घी का खुशबू फैला। खाना बन के तैयार हुआ तो वो भी उसके पति के नाक में जब खुशबू जाए तो वो भी उठा, भगवान कहीं भंडारा है क्या। जब उठ के बैठा तो लगा अपनी पत्नी को बुलाने कि कहीं बगल में भंडारा वंडारा है। तो वो आई बताई, अरे तुम कितने गिरे हुए हो, भंडारा कहीं नहीं है, घर में मैं ही भंडारा कर रही। बोले अरे कहाँ से आए रे, पैसा वैसा घी तेल इतना कहाँ तो ले आए। अरे कहा तुम जैसे बेईमान अगर रहेंगे। तो बोले ऐसा क्या हो गया तुम मुझे उल्टा सीधा बोल रही है। बोले ठीक है पहले खा लो तब बताती हूँ। वो खाना ले आई और सामने रख दिया, दिन भर का भूखा वो, दे झोंकम झोंक दे झोंकम झोंक, आंख मूंद के सरपट, जिधर देखो थाली में मैदान साफ, सब्जी साफ, पूड़ी साफ, सेवई साफ, खीर साफ, खा पी के अच्छे से जब ढकाल लिया तब ऊपर उससे पूछा अच्छे चल अब बता। कहा ठीक है मुँह हाथ धो लो मैं भी खा लूँ तब बताती हूँ, हम भी फुर्सत हो जाए। धर्म पत्नी भी फुर्सत हुई, फिर उसके बाद बैठ गई, बोली ये बताओ क्या क्या मिला, कहाँ सुन। सच्चाई तो यही है, जो इतना यज्ञ धर्म ये यज्ञ वगैरह किए ये सब वृथा चला गया, किसी काम का नहीं, कुछ नहीं चढ़ा। जो 7 रोटी तो मेहनत करके बना के दी थी वही 7 रोटी कुतिया को खिलाया, वही मात्र एक पुण्य बचा, उसी में 1 कुंटल 2 कुंटल सोना चढ़ रहा था। तो हम बोले भैया ऐसा करो राजकुमारी जी अब रहने दो, यही पुण्य जीवन में बचा है,
अब मैं इसे बेचूंगा नहीं, वही कागज उठा के जेब में डाले और चले चले आए। तो रास्ते में हम सोचे कि बिना कुछ दिए तो खिलाने वाली है नहीं, चूंकि घर में एक फूटा दाना तो है नहीं, और मुझे भूख बहुत लगी थी। रास्ते में एक जगह वही सिटकी पत्थर मिला, वही रुमाल में भर के गठरी तुमको दिखाने के लिए ले आया। तो वो गठरी ले आई, बत्ती जलाई, बोली ये देख लो, ये गठरी में क्या क्या है। जब गठरी में देखे तो हीरा मोती जवाहरात, कीमती कीमती उसमें स्वर्ण धातु सब थे। तो बोला देख, हमने नहीं देखा, हम अंधेरे में जो कुछ मिला भर लिए थे, तुम्हें केवल समझाने के लिए कि एक रोटी मिल जाए, नहीं मिलेगी नहीं, मात्र इसीलिए, मेरा और कोई उद्देश्य नहीं था। इधर हुआ क्या कि एक राजा के यहाँ खजाने में 4 चोर सेंध दिए। जब वो सेंध लगाए तो मड़ियों से भरा चुके वह कुंड मिले, उसमें से इन लोगों ने वही भरा चोरी किया और चलते बने। आए उसी पगडंडी के रास्ते पे जहाँ वो बंटवारा था, वहीं ये लोग बंटवारा का सोचिए दिन का मामला, क्योंकि रात भोर में ये लोग सेन दिए और वहां से निकलते यहाँ आते आते जंगल का रास्ता सुबह हुई। तो उसमें वो 4 में 3 यहीं रह गया। एक को बोले जा दुकान से खूब बढ़िया अच्छा अच्छा मिठाई पकवान दिव्य और ऐसे कुछ खाने पीने के लिया। तो वो गया दुकान पे, एक दुकान पे गया, कुछ मड़ी उड़ी बेचा वगैरह, जो कुछ पैसा पाया गया खूब बढ़िया बढ़िया मिठाई खरीद के पहले तो भर पेट अपने खाया, अब उन लोगों के लिए बढ़िया गठिया के गठरी में लिया। दिमाग में जो चलने को हुआ बाजार के बाहर, विचार आया क्यों न ऐसा करूं, इसी में जहर मिला दूं और वो तीनों साफ हो जाएं, बाकी जो माल वहां से चोरी हुआ पूरा का पूरा हमें मिल जाएगा, आनंद से जिंदगी कटेगी, ये चोरी चंडाली के कर्म छूट जाए। आखिरकार वो किया ही ऐसा, जहर लिया मिठाई मिलाए यहाँ ले आया। और इधर 3 साथी सोच रहे थे कि देखो जो कुछ लूटा चोरी का सामान ले आए ये 4 हिस्से में बटेगा, तो बेहतर एक वो आ रहा है मिठाई रख लेते हैं और उसका गला दबा के आप लोग सब कोई प्रयास करो एक साथ मार डालें। अब बाकी वो मिठाई हम लोग तीनों खाएं, अब बाकी हिस्सा 3 करके एक एक हिस्सा लेके अपना अपना अपने घर को चले। प्लान उनकी भी फिट थी, जैसे ये पहुंचा मिठाई लिया, देखे लोग रख लिए, अब आगे पीछे से पकड़ के गला दबा के इसको मार डाले। अबे मर गया वो 3 चोर, बाकायदे मिठाई खाए खूब प्रेम से, झोकम झोक बेबस, भूखे तो थे ही। बहुत दिन बाद चोर चंडाल के सब चीज मिलता है ना खाने पीने का बढ़िया, जब कहीं हाथ साफ हुआ तभी तो मिलने वाला। खाए पिए आनंद पूर्वक, तब तक वो लोग चक्कर आए, एक एक गिरने लगे, गिर के बेहोश हुए धीरे धीरे और मूर्छा आए, प्राण पखेरु उनके निकल गए। शाम हो गई तो रात में जंगली जानवर निकले खाने पीने के तलाश में, तो देखे संड मुसंड 3 पड़े थे, इन्हीं को नोच के खाए खूब रात भर। और वो हीरा मोती इन्हीं की नीचा चीथी में वहीं बिखर गया। और वो लोग रात में खा पी के मस्त गए कि चलो बड़ा अच्छा भोजन मिला, न कहीं भाग दौड़ करना पड़ा, मरे मराए सब तैयार मिले। ये वही हीरा मोती जो कुछ था लेके आया था। तो इस कथा से ये तो सिद्ध होता है, यदि आपके पास पुण्य है तो आपके पास ये भौतिक कोई सामग्री खाने पीने का व्यवस्था नहीं है, कोई परमानेंट रोजी नहीं, रोजगार नहीं, कुछ भी नहीं है, तो वो पुण्य से आपका जीविका चलता रहता है। अगर वो पुण्य की पूंजी है, जैसे संतों को आप देख लो, वो एक राम नाम के पुण्य के ही सहारे घनघोर जंगल में रहते हैं, जहाँ न कोई जाने की व्यवस्था, न आने की व्यवस्था, न कुछ खाने की व्यवस्था, लेकिन परमात्मा उस जंगल में भी उनके लिए व्यवस्था करता रहता है। किसी पुण्य आत्मा सेठ साहूकार को प्रेरित करके कहता है फला जंगल में जाओ और वहाँ बाबा जियों के खाने पीने की व्यवस्था करो। या गृहस्थ में ही कोई पुण्य आत्मा रहती है तो बिना प्रयास के उसके घर में ऑटोमेटिक आमदनी इनकम आते जाते रहते हैं, और धीरे धीरे करके वो गृहस्थ वाले का जीवन सकुशल चलता है। और जिनके पास पुण्य नहीं है, बड़ी पूंजी लगाते हैं, बड़ा मेहनत करते हैं, बहुत परिश्रम रात दिन करते हैं, लेकिन बड़ी मुश्किल से खाने भर की व्यवस्था नहीं हो पाती।
ये पाप और पुण्य की कहानी है। तो आप लोग हे महान संतों, आप लोग तो पुण्य आत्मा हो, जो गृहस्थ में रहते हुए कठिन परिश्रम करके आप लोगों ने इतना पुण्य एकत्र किया, और ये राम राम की अवध में अपने को लगाए हो, कीमती जीवन को खर्च कर रहे। इसलिए आप लोग जब जब कभी कभी मन में अगर ये बात आए कि नहीं मेरा जीवन, मुझे जो तकलीफ है कैसे जाएगा, तो वो भगवान का प्रसाद। जैसे अभी मैं बताऊं, थोड़ी देर पहले धारकुड़ी स्वामी जी और परमहंस जी दोनों थे लोग थे। तो आज सुबह से तबीयत मेरी भी खराब थी, तो आने की हिम्मत नहीं थी। तो परमहंस जी कहे तुम्हें नीचे जाके वहां बोलना है, लोगों को बताओ, अगर तेरा हिम्मत नहीं पड़ता तो छोड़ दे, मत करिए। तुम कहे नहीं महाराज जा रहे, थोड़ी तबीयत जो है कुछ डाउन। कहा शरीर की इतनी चिंता किया जाता है साधु लाइन में, अरे तुम इस शरीर की इतनी चिंता करता है। तो धारकुणी महाराज जी बोले हमारी तो किडनी फेल हो गई थी, लेकिन फिर भी हम इस लाइन में लगे रहे। और खाली तुम्हारी जिंदगी में सर्दी जुकाम बुखार है, आगे पीछे आ रहा है, तो इतने से घबड़ रहे। अगर इतने से घबड़ रहे फिर साधु लाइन तुम करेगा क्या? अरे उसकी चिंता मत करो, तो मेरी जिम्मेदारी है। वो तो हम जान रहे, जो थोड़ी थोड़ी बीमारी पुण्य आत्माओं को आती हैं मिलती हैं, वो तो उसका प्रारब्ध काटने के लिए वो हम लगाए हैं। तो यतः अब इससे आप लोग समझ रहे हो कि यदि आप लोगों को भी कोई शारीरिक तकलीफ आती है, तो अब आप लोग समझदार हो कि भगवान हो सकता है उसी बहाने आपका भी कोई ऐसा प्रारब्ध संस्कार है जो कटने योग्य नहीं है, तो कुछ आपसे शरीर पे भोगा के कटवा रहे, अब कुछ आपके भजन से काट रहे, कुछ वो अपने तपोबल से काट रहे। क्योंकि भगवान है आप लोगों से, तो मैंने यही सीखा कि यदि श्रद्धा प्रबल है, विश्वास प्रबल है, हृदय में सच्चाई है, तो भगवान 10 दिन के कमाई, साल भर के भजन, जन्म भर के भजन 1 मिनट में दे देते हैं। जैसा कि आप लोगों ने पाया है, हम अपनी आंखों से देखे हैं। तो बहुत बड़ी तपस्या, बहुत बड़े तमाम जंगल में जो करते रहते हैं उनका नहीं पाप कट पाता, पर गृह जीवन में रहते रहते आप लोगों ने बहुत बहुत किया। जैसे चातुर्मास से आप लोग किए, आपको 3 जगह जाना था, 3 तो छोड़ो, एक ही जगह भी नहीं गए। अपने धंधा में, अपने घर गृहस्थी बाल परिवार में बने हो, और चातुर्मास भी आपका पूरा हो गया। और उसके साथ साथ आपको पद प्रतिष्ठा जो समय समय पे प्राप्त हो रहे, यानी भजन के माध्यम से जो मिलता है, वो कंटिन्यू आपको रेला लगा है, कुछ न कुछ रोज भगवान देते हैं। तो कुल मिला के हे महान संतो, हम आप सबको सत सत प्रणाम करते हैं। अब ना जाने आप कौन कौन पुण्यात्मा किस जन्म की हो, कौन महाभारत काल की हो, कौन रामायण युग के हो, ना जाने कब कब के हो। बोलो राम राम की जय।